वेलकम बैक माय डियर व्यूवर्स। फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है डाटा हैंडलिंग और साथ में हम इसको बाइलिंगुअल करने वाले। डाटा हैंडलिंग मतलब आंकड़ों का प्रबंधन, जो ये क्लास 6 से शुरू हो जाता है। वैसे तो क्लास 3 से भी शुरू होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो पॉइंट्स हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मीन या फिर एवरेज या माध्य या औसत क्या होता है, रेंज परिसर क्या होता है, मोड बहुलक क्या होता है, मीडियन या माध्य क्या होता है और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ये चीज़ें थोड़ा 6 क्लास से आती हैं, तो 6 ऑनवर्ड्स ये बहुत काम की वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाली है। चलिए इसको बाइलिंगुअली आज हम करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मीन से। मीन या एवरेज हिंदी में आपका लिखा हुआ मिलेगा माध्य या औसत। ये कैसे निकलता है मीन या एवरेज निकालने के लिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सिंपल है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मीन या एवरेज किसके इक्वल होगा? मीन ऑब्लिक एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो टोटल जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी उनका सबका सम कर लेना है, और जितनी ऑब्जर्वेशन नंबर काउंटिंग में होंगी, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया? 10। सब बच्चों को 40 मार्क्स आए हैं तो सब 40 को 10 टाइम्स अगर प्लस करेंगे वो हो जाएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हिंदी में भी सेम है। माध्य या औसत क्या होगा? प्रेक्षणों का योग, कितने बार प्रेक्षण किए गए हैं उनका सबका जोड़ कर लेना है और उसको प्रेक्षणों की संख्या से भाग कर देना है। चलिए एक क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द मीनिंग ऑफ फर्स्ट 10 ओड इंटीजर्स। पहले 10 ओड इंटीजर्स जो हैं हमारे, उनका हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है या मीन निकालना है। दोनों क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर एवरेज के टॉपिक से करोगे तो इसमें एवरेज लिखा हुआ मिलेगा। अब हम डाटा हैंडलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे मीन लिखा हुआ और मिल रहा है, बात एक ही होती है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी हमने लिखा है उसका। अब ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ओड इंटीजर्स क्या होते हैं, है ना। ओड मतलब विषम या वो नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, और इंटीजर मतलब नंबर्स। तो पहले 10 हमें देखने हैं। तो फर्स्ट 10 ओड इंटीजर्स क्या क्या हो जाएंगे आपके? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये आपके हो जाएंगे। ये दोबारा से जो आपको यहाँ पे 15 17 19 दिख रहा है, ये हिंदी वाले का है। पहले 10 विषम पूर्णांक 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 होंगे। पहले तो ये है। अब हमें क्या करना है? अब हमें फॉर्मूला लिखना होता है सॉल्यूशन में। पहले ये लिखेंगे कि पहले 10 विषम पूर्णांक कौन से हैं, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे। अब उसमें क्या करना है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, हमें सभी प्रेक्षणों का योग करना है। तो सबका योग करना है मतलब हमें क्या करना है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, और उसको क्या करना है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब प्रेक्षणों की संख्या टोटल कितनी थी, कितनी संख्याएं हमने ली हैं? 10 ली थी। तो 10 पूर्णांकों से हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास माध्य या औसत या मीन या एवरेज आपका निकल जाएगा। तो इनका जो सम बनता है वो 100 होता है। 1 + 3 + 5 + 7 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19, इसको जोड़ के आ जाता है 100। इसका सम होगा 100 और उसको किससे डिवाइड कर देना है? 10 से। 10 से क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या प्रेक्षणों की संख्या 10 थी। पहली 10 पूर्णांकों की बात कर रहे थे हम, विषम पूर्णांकों। ठीक है, तो मीन इतना आसान है। उसके बाद इसका आंसर अगर 100 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 आपके पास आ जाता है। अब रेंज की बात करते हैं। रेंज भी कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, छोटी सी बात है। रेंज या परिसर कैसे निकालते हैं? रेंज या परिसर निकालने का फॉर्मूला है मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। जो ऑब्जर्वेशन हमने की है उसमें जो बड़ी से बड़ी वैल्यू होगी, जो भी नंबर उनमें सबसे बड़ा होगा, माइनस मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। जो भी वैल्यूज आपकी ऑब्जर्वेशन में हैं उनमें सबसे छोटी जो होगी वैल्यू उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। हमारा यही क्वेश्चन है, इसमें हमें रेंज बतानी है। तो सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे, फर्स्ट 10 ओड इंटीजर्स कौन से होंगे या पहले 10 विषम पूर्णांक कौन से हैं उनको लिख लेंगे। अब इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही होगी। इन सारे नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 19। अच्छा, ये मैं आपको बताना भूल गया, पहले रेंज का फॉर्मूला भी लिख लेना भाई, है ना।
तो सॉल्व करते टाइम ऐसा करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू 19 है और मिनिमम वैल्यू इसमें हमें 1 दिख रही है, तो 19 माइनस 1 आपका आंसर हो जाएगा 18। तो इसकी रेंज कितनी है? 18 है। ठीक है, चलिए अब मोड की बात करते हैं। बहुलक, अब हिंदी भाषी लोग तो इसको देख के ही समझ पाएंगे। बहु उस वर्ड के साथ लगता है जिसका मतलब होता है मल्टीपल टाइम्स या बहुत बार। बहु मतलब बहुत बार, तो इंग्लिश वाले थोड़ा एडजस्ट करेंगे। मोड, मोड मीन्स बहुलक, जो चीज़ रिपीटेड दिखाई देती है हमें। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द मोड फॉर द फॉलोइंग डाटा सेट, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे, मतलब आई मीन टू से दैट वी हैव टू सेलेक्ट द नंबर जो सबसे ज़्यादा अपीयर हो रहा है। द वन दैट अपीयर्स द मोस्ट, मोड क्या होता है? वो जो सबसे ज़्यादा दिखाई दे। तो सबसे ज़्यादा बार इसमें अगर हम इस नंबर में इन नंबर्स में ट्राई करेंगे, ये जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं इसमें जो 66 है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स यहाँ पे दिख रहा है। 4 टाइम्स और कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ नहीं है। जो 66 है वो 4 बार यहाँ पे दिख रहा है और कोई भी नंबर इतनी बार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस टॉपिक में सबसे लास्ट जो हमारा है, हम मीडियन की भी बात कर लेते हैं। मीडियन या माध्यक, माध्यक मतलब अगर हिंदी में फिर से मैं कहूँगा, आप कहोगे सर हिंदी वालों की, आप भाई देखो भारत हिंदी भाषी देश है तो हमें थोड़ी सी उनकी, और सच में मुझे हिंदी की बातें बहुत सारी अच्छी लगती हैं क्योंकि एक प्रॉपर वर्ड होता है किसी भी, मतलब किसी वर्ड के लिए प्रॉपर वर्ड होता है। और इंग्लिश में एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। सो उसको छोड़ देते हैं, हम मैथ्स पे आ जाते हैं। माध्यक, माध्यक मतलब मध्य अंक, माध्यक है ना, मध्य का अंक, बीच का अंक जो होता है वो माध्यक होता है। तो मीडियन, मीडियन क्या है? बीच वाला जो अंक होगा। बीच वाला अंक कैसे? हमें पहले एक स्टेप फॉलो करना है छोटा सा। क्या करना है? अरेंज ऑल द गिवन ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले एक असेंडिंग ऑर्डर में सब डाटा जो भी आपके पास गिवन है उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लेना है। द नंबर इन द मिडिल ऑफ ऑल इज द मीडियन। अब क्या है, जो सबके बीच में होगा वो मीडियन होगा, सबके बीच में। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे अभी। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, समटाइम मीडियन मिडल टर्म इज डिफिकल्ट टू जज देन एवरेज ऑफ टू टर्म इज इन द मिडल। अब कई बार क्या होता है कि मिडल टर्म को डिफाइन करना मुश्किल होता है। अब जैसे इवन नंबर होगा, सम संख्याएं हैं, मान लो मैंने आपको नंबर दे दिया 2 4 6 8, ये डाटा आपके पास है, ये आंकड़े आपके पास हैं, तो इसमें बीच में कौन है? बीच में तो कोई भी नहीं है। उसको कैसे सोल्व करना है वो भी हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अब हिंदी में मैं बता देता हूँ आपको, माध्यक जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले आरोही क्रम, चढ़ते हुए क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटा फिर बड़ा 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 बड़ा, ऐसे हम नंबर्स को लिख लेंगे, है ना। अब इसमें भी मैंने वही लिखा हिंदी में कि कई बार मध्य में बीच में कौन सा होगा वो हमें समझ में नहीं आता है, बीच वाले टर्म कौन सी है। तो हम क्या करेंगे, तो बीच वाले 2 का औसत ले लेंगे। हाँ, तो देखिए कैसे करना है ये। जैसे एक क्वेश्चन आपके पास है, व्हाट इज द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा सेट। इस डाटा सेट का मीडियन क्या होगा, या हिंदी में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, दिए गए आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका उत्तर कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन डाटा सेट इज, प्रस्तुत आंकड़ों का आरोही क्रम इस प्रकार होगा। इसको आरोही क्रम में, चढ़ते हुए क्रम में लिख ले। देखो 6, पहले 6 लिखा क्योंकि 6 से छोटा नंबर हमारे पास नहीं था। फिर 8 लिखा, और 8 2 बार था इसमें, इसलिए 2 बार लिखा है। फिर 10 लिखा, 10 लिखा, 10 2 टाइम्स था तो उसको भी 2 टाइम्स हमने लिखा है। फिर 11 है, फिर 12 2 टाइम्स है, फिर 15 है, फिर 16 2 टाइम्स है। ऐसे ऐसे जितने भी टाइम्स जो भी नंबर था उसको असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में हमने लिख लिया है। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद अब मैंने आपकी थोड़ी सी, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, इसलिए थोड़ा सा उसको कलरफुल बना दिया है। अब देखिए जो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं उनको हम काउंट करते हैं, तो कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नंबर इधर हैं। पर्पल वाले के लेफ्ट साइड में 15 नंबर दिख रहे हैं और राइट साइड में भी 15 नंबर बैठे हुए हैं, है ना। तो 15 लेफ्ट में छोड़ दिए, 15 राइट में छोड़ दिए, तो बीच वाला नंबर कौन आ गया, 21। तो इसका जो मीडियन है वो क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो था बहुत ही सिंपल, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ।
तो ये तो था आपके पास बहुत ही सिंपल वाला। ऐसे होता है कि डाटे को अरेंज किया आपने और जितने लेफ्ट में छोड़े उतनी राइट में भी छोड़ दीजिए, बीच में जो नंबर बैठा होगा वही आपका मीडियन होगा। अब इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा, बस ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है। अब ये जो नंबर्स मैंने लिए वही सेम नंबर्स हैं, बस इसमें से एक कोई भी नंबर मैंने कम कर दिया है। तो एक नंबर कम करने से ये टोटल कितने नंबर हो गए हैं हमारे? ये टोटल नंबर हो गए 8 हो गए, 8 हो गए ना। देख लेता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 3 6 9 12 14, हाँ 28 नंबर्स हो गए हैं। 30 सॉरी 30 नंबर्स आपके पास हैं यहाँ पे, 28 नहीं। तो 30 नंबर्स हो गए। तो 30 नंबर होने के बाद हमारे यहाँ क्या हुआ, अब बीच वाला किसको मानोगे? अब 15 इधर रह जाएंगे इस 21 तक, ये जो आपको दिख रहा है, और इस 21 से आगे भी 15 रह गए। तो हमें बीच वाला देखना मुश्किल है असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद भी। अब असेंडिंग ऑर्डर में सेट तो हो गया है, अब बीच में हमें क्या है, बीच वाला कोई दिख नहीं रहा। तो बीच वाले के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी दो बीच वाले को पकड़ लेंगे। जैसे दो डिफरेंट कलर वाले 21 आपको दिख रहे हैं, इन दोनों को अगर पकड़ ले, इन दोनों को अगर हम पकड़ लेते हैं तो 14 हमारे लेफ्ट साइड में बच जाते हैं जो पर्पल कलर में दिख रहे हैं, और 14 हमारे राइट साइड में बच जाते हैं जो ब्लू कलर में दिख रही हैं। तो बीच में से दो को पकड़ लिया, इनका हमें एवरेज ले लेना है। बीच में से दो को पकड़ा, फिर इनका क्या करेंगे, मीडियन विल बी, माध्यक कैसे होगा, एवरेज ऑफ 2 मिडिल टर्म, उन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे। दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि दो टर्म्स को प्लस किया है, दो नंबर्स को प्लस किया है, इसलिए 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 नंबर्स को हमने ऐड किया था तो 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज या मिडिल टर्म, सॉरी एवरेज या मीन निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका मीन क्या निकल जाएगा, 42/2, 21 इसका भी आंसर। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को सब समझ में आया इसमें से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं, या कोई टॉपिक ऐसा जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं सच कहूँ तो उसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपको उसको सोल्व करने की कोशिश करूँगा।